ये एक तस्वीर देख रहे हैं, राजनाथ सिंह ये INS विक्रांत पे पहुंचे और इन्होंने कहा कि अगर हमारी नेवी को छोड़ दिया जाता तो फिर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होते। बात तो सही है। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को प्रूफ किया है, अब अमेरिका के एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि चाइना हार गया और भारत जीत गया। जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं रूस अब ये क्यों दबाव बना रहा है कि चाइना, भारत और रूस को एक साथ आना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा अभियान के बारे में न तो चाइना ने सोचा होगा और न ही पाकिस्तान ने सोचा होगा। चाइना पाकिस्तान की कितनी मदद करता है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ या सीज फायर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी कहा गया है कि ये ऑन है। तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री धार को देखा गया चाइना जाते हुए। चाइना में बड़ी गंभीर बैठक हुई। वांग यी जो कि जिनपिंग के दिमाग कहे जाते हैं, उनके साथ बैठक हुई और इस समय ये देखने को मिला कि चाइना ने इन्हें फुल सपोर्ट की बात कही। चाइना वो देश जिसने इन्हें हथियार भी दिया और हथियार के साथ साथ इंटेलिजेंस सुविधाएं भी दी। अभी अगर आप देखेंगे कि इनके कुछ विशेषज्ञ हैं, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। अब इनका सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ किस तरीके से है कि इन्होंने कहा कि देखो, पानी बंद करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, पानी बंद नहीं करना चाहिए, हमारा सपोर्ट रहेगा पाकिस्तान को। हालांकि पानी बंद करने की बात जहां तक ये कह रहे हैं, आप जरा सोचिए, खुद चाइना ब्रह्मपुत्रा पे डैम बना रहा है और तिब्बत में बड़े डैम की परियोजना की आधारशिला रख रहा है। यहाँ तक कि तिब्बत के इन्वायरमेंट में बड़ा बदलाव आ रहा है और तिब्बत के लोग इस चीज को लेकर मनाही भी कर रहे हैं, फिर भी चाइना नहीं मान रहा है। पर दूसरों को जब ज्ञान देने की बात आती है तो चाइना कुछ ऐसा ही ज्ञान यहाँ पर दे रहा है कि भारत को ये नहीं करना चाहिए। चाइना के अंदर बौखलाहट तो साफ साफ दिख रही है कि भारत ने जिस तरीके से धोया है ऑपरेशन सिंदूर के समय, ये वो भूलेगा नहीं। पर यहाँ पर रूस कुछ और चाहता है। दुनिया भर में भारत की शक्तियों को लेकर डंका बजना शुरू हो गया है। रूस भी इस चीज को देख रहा है कि यहाँ पर बदलाव आ चुका है। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने गुरुवार को भारत और चीन को लेकर नाटो को जमकर सुनाया। लावारोव का मानना है कि नाटो देश चाइना विरोधी साजिश में भारत को फंसाने के लिए लालच दे रहे हैं और पुतिन के करीबी हैं लावारोव, ये सभी कोई जानते हैं। रूस चाहता है कि गंभीरता से भारत, रूस और चाइना का एक फॉर्मेट हो और फिर से शुरू हो। पहले से भी RIC एक फॉर्मेट बना हुआ है, लेकिन चाइना और भारत के बीच में जिस तरीके से टेंशन रहे, उस टेंशन के बाद इस फॉर्मेट को लगभग ना ही माना गया और माना गया कि ये बेकार हो गया है। रूसी विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और भारत के बीच 4 दिनों तक सीमित युद्ध हुआ। इसमें चाइना के हथियारों का पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया। इसमें PL-15 मिसाइल से लैस चीनी जेट NC और भारतीय जेट के टक्कर की दुनिया भर में चर्चा भी हुई। लावारोव ने यहाँ एक समिट में कहा कि मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि भारत, चाइना, रूस एक बार फिर से काम करे और इस फॉर्मेट को जो हमने कई सालों पहले शुरू किया था, अब एक बार फिर से हम इसे गंभीरता से लें। लावारोव ने ये भी कहा है कि नाटो देश भारत को चीन विरोधी साजिश में शामिल करने के लिए खुलकर लालच दे रहे हैं। आज के दिन में ये समझता हूँ कि भारत और चीन के बीच में समझ पैदा हो गई है कि सीमा पर हालात को कैसे हल्का करना है। मुझे ये लगता है कि अब समय आ गया है कि RIC के तहत देशों के नेताओं की बैठक फिर से शुरू की जाए। उन्होंने नाटो पर चीन विरोधी साजिशों का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे अपने भारतीय दोस्तों पर कोई संदेह नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा है वो गोपनीय बातचीत के आधार पर कहा है। लावारोव ने कहा कि भारत भी इस बात को समझता है कि कुछ चीजें
एक बड़े उकसावे की तरह हैं। वैसे आपको बता दूं, चाइना अपनी तरफ से अगर बंद कर दे भारत के ऊपर आक्रामक रवैया, तो फिर भारत को कोई दिक्कत न होगी। लेकिन चाइना क्या करता है, पर्दे के पीछे खेलता है और ये चीज देखने को मिलता है। हालांकि भारत ने इस बात को स्पष्ट किया है। आप देख सकते हैं जो डेलीगेशन गया हुआ है दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने, शशि थरूर ने अपने बयान में क्या कहा, इन्होंने अपने बयान में कहा कि देखिए, हमें चाइना पाकिस्तान के पार्टनरशिप से कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो दिक्कत है वो दिक्कत है आतंकवाद से, और आतंकवाद के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। वैसे आप देखें तो पाकिस्तान को चाइना J-35 देने की पेशकश कर रहा है, भारत को एक नया टेंशन दे रहा है। और भारत क्या कर रहा है, अब J-35 को काउंटर करने के लिए अपने हथियारों को फिर से इकट्ठा कर रहा है और संभवतः किसी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की तरफ भारत देख रहा है। हालांकि अभी भारत के जो वायुसेना चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की वायुसेना ने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने ये बयान जो दिया है काफ़ी बढ़िया बयान है। इन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग टाइमलाइन मीट नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से तय किया गया था कि फाइटर जेट मिलेंगे, तेजस मिलेंगे, वो टाइमलाइन हम मीट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ इन्होंने ये भी कही कि जो बड़े टैलेंट हैं, अच्छे टैलेंट हैं, वो क्यों देश छोड़कर जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और ये बात बड़ी सच्चाई है कि भारत को अभी और पैसा लगाना होगा। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए कि भारत ने अभी जितना है भारत के पास, उसमें ये हाल किया कि अब अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो जंग हुआ है, इस जंग में चाइना हारा और भारत जीता। चाइना को इन्होंने एक प्रॉक्सी के तौर पर बताया है। कौन है ये? जॉन स्पेंसर ने क्या बयान दिया? इन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो अगर आप देखें तो एक तरफ चाइना के हथियार थे और दूसरी तरफ भारत की टेक्नोलॉजी थी, भारत की मेक इन इंडिया कार्यक्रम। इसके अलावा भारत ने कुछ जो रूस वगैरह से खरीदे वो हथियार। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या था? मुख्य रूप से चाइना के हथियार, JF-17 फाइटर जेट, HQ-9 हवाई रक्षा प्रणाली, CH-4 ड्रोन। इन्होंने कहा कि भारत ने स्वदेशी तकनीकें जैसे कि ब्रह्मोस, आकाश और आकाश तीर, रुद्रम 1, नेत्रा, स्काई स्ट्राइकर, हारोप ड्रोन, D4S ड्रोन रोधी प्रणाली, इनका इस्तेमाल करके चाइना की टेक्नोलॉजी को हराया, JF-17 को तबाह किया, HQ-9, HQ-16 को बेकार किया, CH-4 ड्रोन को भारतीय हवाई रक्षा ने बार बार जाम कर दिया या नष्ट कर दिया। PL-15 मिसाइल, जो कि चीनी मिसाइल के टुकड़े पंजाब के होशियारपुर में देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि भारत ने तकनीकी रूप से चाइना को एक बहुत तगड़ा झटका दिया है। चाइना ने जो नहीं सोचा था कि भारत शायद कमजोर होगा, उससे कहीं ज़्यादा भारत आगे निकल चुका है। ये बातें साफ करती है कि भारत को अपने डिफेंस सेक्टर में और भी खर्च करने की ज़रूरत है, ताकि वायुसेना के लिए जो थोड़ी निर्भरता है फाइटर जेट के लिए, वो टेंशन भी भारत का दूर हो जाए और भारत हर क्षेत्र में अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।